हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। होप आप सब बढ़िया होंगे। बच्चों मैं भी एकदम बढ़िया हूं। बहुत सारे सीए इंटर स्टूडेंट्स की ये एक क्वेरी रहती है कि सर हमने आईसीआई का मॉड्यूल कर लिया है। सर हमने आईसीआई का पूरा मॉड्यूल कर लिया है, उसमें दिए गए सारे एग्जाम्पल कर लिए हैं, सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लिए हैं जो टेस्ट योर नॉलेज सेक्शन में दिए गए हैं। क्या हमें रिवीजन टेस्ट पेपर, मॉक टेस्ट पेपर या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो देना जरूरी है या नहीं है? क्या हमें उन्हें सॉल्व करना चाहिए, या हमारा स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस और स्टडी मटेरियल के जो एग्जाम्पल्स है उससे कर कर ही सिर्फ हम एग्जाम में जाकर कोड के आ सकते हैं? तो बच्चों मैं आपको बताता हूं, देखो सबसे पहले बेटा, कई बच्चों को तो यही नहीं पता होता है कि आरटीपी क्या होती है। आरटीपी का मतलब होता है बेटा रिवीजन टेस्ट पेपर, यानी जिन बच्चों ने पूरी पढ़ाई कर ली होती है उनको रिवीजन करने में ये हेल्प करता है, जो आईसीआई की वेबसाइट पर आपको अवेलेबल हो जाता है। उसके बाद दूसरा जो आईसीआई रिलीज करता है दैट इज एमटीपी, मॉक टेस्ट पेपर, यानी बिल्कुल एग्जाम में जैसा पेपर आता है उसी पैटर्न का एक मॉक पेपर बना के देता है, जो कि बच्चे जो हैं प्रैक्टिस कर सकते हैं कि उनकी तैयारी किस लेवल की चल रही है। और तीसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यानी एग्जाम जो पिछले अटेम्प्ट्स में जो क्वेश्चंस आए थे उनको सॉल्व करने की बात हो रही है, उसको बोलते हैं पीवाईक्यू। अगर मैं बात करूं रिवीजन टेस्ट पेपर की, तो हर हर सब्जेक्ट का रिलीज होता है एवरी अटेम्प्ट, एक एक आरटीपी हमेशा रिलीज होता है, ठीक है। दूसरा मॉक टेस्ट पेपर दो आते हैं हर अटेम्प्ट में, नॉर्मली दो पेपर आईसीआई की तरफ से आते हैं, हर अटेम्प्ट में आते हैं। और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भैया हर अटेम्प्ट के पेपर की बात हो रही है। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि सर इन्हें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उसको आंसर करने के लिए एक रेलेवेंट क्वेश्चन बनता है कि जो क्वेश्चंस होते हैं सर इनमें, वो नए एग्जाम में रिपीट होंगे या नहीं। मतलब जो मैं एग्जाम देने जा रहा हूं, क्या चांसेस हैं उसमें से आरटीपी में से क्वेश्चन उठ के आ जाए, क्या चांसेस है मॉक टेस्ट में उठ के आ जाए, क्या चांसेस है कोई प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठकर दोबारा से मेरे एग्जाम में आ जाए। सो द आंसर इज यस। यानी जो आईसीआई का पेपर आता है उसमें आईसीआई मॉड्यूल से भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं, उसमें आरटीपी एमटीपी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी क्वेश्चन होते हैं। हो सकता है एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है सिमिलर क्वेश्चन आ जाए जिसमें कि नाम चेंज कर दिया, थोड़ा बहुत फिगर चेंज कर दी, बट क्वेश्चन वैसा ही है। तो इसीलिए हमें ये बहुत जरूरी होता है कि हम ये सॉल्व करके जाएं, ठीक है। लेकिन इसकी स्ट्रेटेजी क्या है, व्हाट इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी, इसको सर किस फ्लो में सॉल्व करना चाहिए? तो मैं आपको मेरा पर्सनल फ्लो बता देता हूं जो मैं यूज करता था जब मैं सीए इंटरमीडिएट में था। सबसे पहले क्या करता था, स्टेप वन, कंप्लीट 100% कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम आईसीआई मॉड्यूल, ठीक है। सबसे पहले आईसीआई का मॉड्यूल उठाया, उसके सारे 100% कॉन्सेप्ट कवर कर लिए जो भी उस चैप्टर के। मैं चैप्टर वाइज जा रहा हूं, चैप्टर वाइज, तो मैंने एक चैप्टर के 100% कॉन्सेप्ट कवर कर लिए। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आपके पास हो सकता है आप लोग आईसीएआई मॉड्यूल से ना पढ़ते हो, अपने किसी ऑथर की किसी टीचर की बुक से पढ़ते हो, तो वहां से आपको 100% कॉन्सेप्ट कवर करने हैं। और साथ ही साथ कवर all the examples and practice questions from ICI मॉड्यूल। जब आप ये कर लेते हैं, ठीक है, आपका चैप्टर आईसीआई मॉड्यूल से कंप्लीट हो गया 100%। यानी अब आपको सब आता है, चैप्टर इज कंप्लीटेड, बट प्रिपरेशन इज नॉट कंप्लीटेड। चैप्टर कंप्लीट हो गया, स्टेप थ्री, स्टेप थ्री, सॉल्व पास्ट ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम
क्वेश्चन बैंक, स्कैनर, आपने कोई भी स्कैनर, कोई भी क्वेश्चन बैंक आप खरीद सकते हैं जिसमें पिछले अटेम्प्ट्स के पिछले सालों के सवाल दिए हों, वो हमें उस चैप्टर के सॉल्व करने हैं जिस चैप्टर के मैं कर चुका हूं। ये कर लिया। उसके बाद स्टेप 4, सॉल्व लास्ट 4 RTP क्वेश्चंस ऑफ दैट चैप्टर। ठीक है, यानी मैंने पहले चैप्टर पढ़ा ICI मॉड्यूल से, उसके सारे एग्जाम्पल कर लिए, सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लिए। उसके बाद मैंने पास्ट ईयर क्वेश्चन का जो क्वेश्चन बैंक लिया था उस चैप्टर के सारे सवाल कर लिए। अब मेरी प्रैक्टिस इनफ हो चुकी है। अब मेरे को पूरा कॉन्फिडेंस आ गया कि मुझे चैप्टर आता है। मैंने 4 RTP उठाए, उसमें चैप्टर में गया, वो वाले चैप्टर के जो 1 या 2 क्वेश्चन दिए हुए थे वो खुद से बिना देखे सॉल्व कर लिए। नाउ माय प्रिपरेशन इज फुली कंप्लीट फॉर दिस चैप्टर। और यहां पे जब मैंने किया तो मैंने एक नोट पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मार्क आउट कर लिए। ठीक है, ताकि मैं जब नेक्स्ट रिवीजन करूंगा तो मैं सारे क्वेश्चंस नहीं करूंगा, वो लिमिटेड क्वेश्चंस करूंगा जो मुझे करने चाहिए थे। उसके बाद स्टेप 5, रिपीट अबव स्टेप्स फॉर ऑल चैप्टर। यानी फिर आप सारे चैप्टर्स के लिए चारों स्टेप करते जाएंगे, आपकी तैयारी कंप्लीट होती जाएगी। और जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, वंस सिलेबस इज कंप्लीटेड, गिव नहीं, अटेम्प्ट मॉक टेस्ट पेपर ऑफ ICI विद टाइमर। यानी टाइमर लगाने के बाद, टाइमर लगा के आप क्या करेंगे, अब मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे, क्योंकि अब आपकी तैयारी जो है पूरी कंप्लीट हो गई। यानी जो भी, अगर एग्जाम का टाइम 3 घंटा है तो 3 घंटे का आप एक टाइम लगाएंगे। 15 मिनट पहले एग्जाम वो पेपर को रीड करेंगे, 15 मिनट के बाद लिखना चालू करेंगे जैसे एग्जाम में होता है। और फिर देखिए कि क्या आप वहां तक पहुंच पाए। ये जो आपने इतनी तैयारी करी थी, ये जो इन स्टेप्स में आपने इतनी ज्यादा तैयारी करी थी, फॉर श्योर आप आराम से कॉन्फिडेंट होंगे। और अगर मॉक टेस्ट में कहीं गड़बड़ हो रही है, हो सकता है आप स्पीड नहीं मैनेज कर पा रहे हैं, तो आपको उसको करेक्शन लेनी है। हो सकता है आपके कुछ चैप्टर के कॉन्सेप्ट हिले हुए हैं, वो नहीं आप कर पा रहे हैं, तो उन चैप्टर्स को जाके दोबारा से रिवाइज करना है, ये मॉक टेस्ट आपको बताएगा। ठीक है, तो क्या इंपॉर्टेंट होती है भैया RTP MTP? जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन उसके साथ आपके पास स्ट्रेटेजी भी होनी चाहिए, कब RTP करना है, कब MTP करना है, कब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं। रिवीजन के बाद मान लो अगर टोटल 50 क्वेश्चन थे मिला के उस चैप्टर के, तो जब मैं फर्स्ट टाइम रिवीजन कर रहा हूं, मतलब पढ़ने के बाद जब मैं फर्स्ट रिवीजन कर रहा हूं, तो 50 में से 20 ही बचेंगे। सेकंड टाइम रिवीजन कर रहा हूं तो 5 ही बचेंगे, है ना। एग्जाम से पहले तो हो सकता है एक ही क्वेश्चन बचे उस चैप्टर में से। ये बात आपको ख्याल रखनी है। मेरी तरफ से बच्चों इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहेगी CA इंटर एग्जाम क्रैक करने में। ऑल द बेस्ट।